क्या हुआ? जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं। अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो जो वक्त बीत गया उसका पछतावा ना कीजिए, जो वक्त बचा हुआ है उसमें कुछ कर गुजरिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, झारखंड बोर्ड 2025 का पेपर ओरिजिनल जो पूछा गया था। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने मायने रखता है, क्योंकि डायरेक्ट भी सवाल आता है और बिल्कुल उसी पैटर्न पर सवाल भी पूछा जाता है। तो एक एक क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन करूंगा, समझा भी दूंगा अच्छे से, यानी दोबारा और कोई भी वीडियो इससे समझ देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के हर एक क्वेश्चन के लिए, अच्छे से तैयारी के लिए और शानदार धुआंधार तैयारी करने के लिए। बता दूं, शाम को 7 बजे हमारे YT पर लाइव भी चलता है। चलिए, और इसका जो PDF होगा मैं हमारे एप्लीकेशन में दे दूंगा। एप्लीकेशन में भी रात को 8 बजे क्लास चलती है, आप लोग जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक है। हम लोग अभी देखने वाले 2025 का पेपर, ठीक है। और आप लोग को बता दूं, एक एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन करूंगा इस प्रकार से। अगर और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, और ज्यादा नहीं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, तो पूरा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा और वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है। देखो, पहला है 120 का कितना भाजन। अरे सर, ये तो चुटकी में ऐसे बना देंगे, ऐसे। तो बिल्कुल कुछ आसान क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे। कुछ चुटकी में बनेगा, कुछ ताली से भी बनेगा, ठीक है, और कुछ माथा पटकने से भी नहीं बनेगा। लेकिन यहां पढ़ोगे तो हर एक को चुटकी में बना लोगे। देखो, 120 का अभाज्य गुणनखंड कैसे बनेगा, तो बता दूं। सबसे पहले उसका इस प्रकार से लिख लोगे 120 को, ठीक है। अब किससे जाएगा सर? अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, तो 2 से दे दो। 2 से जाएगा ना ये, तो 2 छक्के 12, 0 का 0। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 0 का 0। फिर 2 से जाई सर, 2 एक कम 2, लेकिन पूरा तो नहीं गया ना, 2 एक कम 2, 1 बच गया, यानी क्या हो जाए 10। 2 पच्चे 10 हो गया। फिर 3 से दे दो, 3 पच्चे 15, और फिर 5 से दे दो बेटा, 5 एक कम 5। यानी लिख सकता हूं कि 120 इज इक्वल टू होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो कहीं भी ऐसा दिख रहा है? क्या पूछा था कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो गिन लो कितना है भैया। 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो, मारो दी 5, कोई नहीं आएगा आंच। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 तथा 0 का HCF है। तो HCF के लिए मैं 5 को कैसे लिखता हूं, तो पूछ सकता हूं, बताओ तो। 5 गुना 1, और 0 क्या लिख सकता हूं भाई, 0 गुना 1। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि भैया जो दोनों में कॉमन आता हो। तो अब तो आंखों के सामने आंसर है, दोनों में कॉमन कौन है? अरे हाँ हाँ हाँ, एक। देख क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 1, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है? परिमेय है। तो रूट के अंदर में बस इतना सा टेक्नोलॉजिया होता है, समझ लो, कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकाल लेते हैं हम लोग, वो होता है परिमेय, और जिसका नहीं निकाल पाते हैं वो होता है अपरिमेय। यहां पूछा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या है? परिमेय है। तो पहले 64 का वर्गमूल निकाल सकते हैं सर, 8 हो जाएगा। 81 का 9, ये तो सर निकल गया, मतलब ये परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है। तो पहले का ये आंसर आपका हो जाएगा। बाकी आप किसी का भी वर्गमूल निकाल लो, किसी का पूरा पूरा। यहां तो √3 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, 1.73 पॉइंट में समथिंग आता है। √3 इंटू √2 करोगे तो √6 आ जाएगा, जो कि पूरा वर्गमूल निकाल सकते हो क्या? नहीं। √21 का √35 का निकाल सकते हो? नहीं। हाँ, अगर √9 कहीं पे होता तो हम लिखते थे कि भाई 3 है, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना। तो आई बात समझ में, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाता है वही परिमेय संख्या बन जाता है, वर्गमूल के रूल के अनुसार, ठीक है। बाकी P/Q का भी रूल होता है, वो अभी जरूरत नहीं है इसमें। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाजिर हो जाओ। पूछा है निम्न में कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? क्या पूछा है? निम्न में कौन जो है द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? कैसे करोगे इसको, तो बता दो आप लोगों को। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है ना, एक पैराबोलिक होता है, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, सब एक जैसा है। तो ये सभी द्विघात बहुपद का आलेख है, लेकिन एक ठो नहीं है। तो कौन ठो अलग दिख रहा है? देखो तो भैया, ये वाला अलग दिख रहा है, तो ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। बाकी सेम नहीं भाई, ये वही सेम, ये भी सेम, ये भी सेम दिख रहा है। द्विघात बहुपद का आलेख इस प्रकार से होता है, ये वाला नहीं होता है। क्लियर ठो? आगे ठो 5 नंबर, किस शून्यकों का गुणनफल पूछा है? ये पूछा है द्विघात बहुपद वाला चैप्टर से। क्या बड़ा ही मस्त क्वेश्चन दिया है भाई, ताबड़तोड़। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब बता दो, इसका सारा जो सॉल्यूशन है फुल PDF हमारे एप्लीकेशन में दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन पर आप लोग हर एक सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन हो रहा है, हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करके खींच खींच के
बिंदु बिंदु से एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, प्लस उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। इतना करने के बाद एक भी बच्चा जो है 90-95 से कम नहीं लाएगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, चाहो तो जुड़ सकते हो, कोई फोर्स नहीं है भाई, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ के उससे लाभ ले रहे हैं। ठीक है, चलो आप अभी तक नहीं पता था तो जल्दी से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लूंगा। हथौड़ा लाइए सर, अरे हथौड़ा सा नहीं, कलम से तोड़ूंगा। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस, एक्स इंटू एक एक्स हो जाएगा। अच्छा इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो तो लिख सकता हूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 2, भाई सजा के लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब बोला इसमें शून्यकों का गुणनफल, आपको पता है शून्यक क्या होता है किसी भी द्विघात बहुपद का, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। इसका अगर गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू होता है सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए। तो यहां पर आप बोल सकते हो ए का मान कितना है, तो यहां पर देख सकते हो कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा, आगे में माइनस तो माइनस एक। पी का मान कितना, एक्स के सामने कुछ है, कुछ नहीं। तो कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो यहां पर ए का मान, यहां पर बी का मान, यहां पर सी का मान, तो ए का मान माइनस एक, बी का मान यहाँ कुछ नहीं है तो एक, और सी का मान हो गया, बी का मान एक हो गया, सी का मान 2। तो सी बाई ए करना है ना, सी का मान कितना जी है 2, बटा ए का मान कितना है माइनस एक, यानी क्या हो जाएगा -2। यानी शून्यकों का जो गुणनफल होगा ना वो हो जाएगा -2। ठीक है, तो कई बच्चे देख के छोड़ देंगे सर कैसे करेंगे, तो भाई पढ़ लो, हर एक क्वेश्चन हो जाए, मैं कह रहा हूं ना, गारंटी दे रहा हूं, अगर आप पढ़ लोगे यहां से तो 90% तो कम से तो सपना ही मत देखो। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं, क्योंकि विकास सर जो जो बताता है वही एग्जाम में जाके छपता है, याद रखना, वही प्रीवियस वाले बच्चों से पूछ लेना। चलो दो कुछ समीकरण निगम दिया है, पूछा है अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है कि इनमें से कोई नहीं। तो पहले समझ लो ये 3 चैप्टर का है, आप देखे हो ना, संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी, वही वाला है। तो अविरोधी मतलब होता है जिसका एक हल होता है, विरोधी मतलब जिसका कोई हल नहीं होता है, और आश्रित मतलब जिसका होता है अनेक हल। तो ये हम पता ही कैसे चलेगा सर, तो इसके लिए मैं निकालूंगा a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके होंगे चैप्टर। दो समीकरण दिया क्या का, x + 3y - 4 = 0 और 2x - 5y - 1 = 0। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा a1/a2, a1 कितना देखो 1 और a2 कितना है 2। फिर निकालो b1/b2, b1 कितना सर 3 और b2 कितना देखो -5। क्या दोनों बराबर है, दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं, यहाँ 1/2 है, यहाँ -3/5 है, तो लिखेंगे सर a1/a2 ना नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब बराबर है ये नहीं, तो बराबर नहीं है मतलब प्रतिच्छेदी। जो a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 कौन सा कंडीशन होता है, प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी मतलब कितना हल हो जाएगा, अद्वितीय हल, मतलब दूसरा कोई हल नहीं होगा, सिर्फ एक और एक हल होगा, दैट इज अविरोधी। देखो अविरोधी, विरोधी और आश्रित का मतलब समझ लो, क्योंकि यहां मैं ब्लू कलर में लिख दिया हूं, वहां लिखा नहीं रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। अविरोधी मतलब इसका एक हल, अविरोधी, अ से एक, विरोधी सा हल हो समझ लो, तो अविरोधी मतलब एक हल, विरोधी मतलब कोई हल नहीं होगा, भाई विरोध करेगा वो, विरोधी मतलब विरोध कर लो, विरोध करेगा कोई हल नहीं होगा, और आश्रित मतलब पूरा पूरी आश्रित डिपेंड हो जाएगा, बहुत सारा हल हो जाएगा। क्या बात है सर। आगे देखो, दो कुछ समीकरण दिया है ठुचुक ठुचुक, एक है 3x + 4y = 10 एंड और एक समीकरण है 2x - 2y = 2। बोला है कि इसका हल निकालो, तो हल तो आप समीकरण को सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, आप प्रतिस्थापन विधि का यूज करो, आप विलोपन विधि का यूज करो, आप कुछ भी विधि का यूज करो, निकाल सकते हो, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सीधा ऑप्शन देख के मारोगे। देखो तो ऑप्शन ए में क्या है, x = 2 y = 1। अगर मैं यहाँ पर x = 2 रखूंगा तो पहला वाला में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 रखने से 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या होगा 4 × 4, तो 6 और 4 कितना 10 हो जाएगा, इधर भी 10 है ना, मतलब जो पहला वाला है उसको तो सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा वाला के लिए चेक करते हैं, देखो तो x = 2 y = 1 रखते हैं, तो x = 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा, फिर माइनस है, y की जगह पे कितना रखेंगे भैया 1, तो 2 × 1 = 2 और 4 में 2 गया तो 2। सर यहाँ पे तो यहाँ भी 2 हो गया, मतलब ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दिया, खुश कर दिया, शरबत पानी मिला पिला करके। सर शरबत पानी पिला करके, अरे हाँ खुश हो गया ना ये। बाकी कोई भी समीकरण इसको मतलब कोई भी जो है एक्स वाई का वैल्यू इसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, बराबर होगा ही नहीं। आप इसको रख के देख लेना बराबर, हमारा इधर में 10 आना चाहिए, इधर में 2 आना चाहिए, तो सिर्फ यही से आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऐसे आप ऑप्शन को रख करके भी बना सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, ओ हे ला 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 ला, द्विघात समीकरण में कौन, बोरा में कौन द्विघात समीकरण है, तो एक एक को आप सॉल्व करोगे और बताओगे कौन है और कौन नहीं। तो सबसे पहले दाओ देखो, टुई
टू ही, एक्स स्क्वायर स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा सर, ये बचेगा 3x प्लस 3x बराबर 5, क्या बचेगा 3x बराबर 5। द्विघात समीकरण कौन होता है सर, तो जिसमें एक्स स्क्वायर होता है वो द्विघात समीकरण होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर है क्या, अरे ना सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं दूसरा वाले बाबा जी की तरफ। तो ये तो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a में हो जाएगा x और इंटू बी में हो जाएगा क्या 2 प्लस बी का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 पचे 10 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करेंगे अच्छा से तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4x हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 2x स्क्वायर और माइनस 10। ये बात समझ में। इसको जरा और अच्छा सॉल्व करूं तो इधर एक्स स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ले जाते हैं, नहीं तो इधर ले आओ 2x स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर माइनस ले आओ इधर 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर में 4x पहले से मौजूद है और कतो बा और 4 बा और माइनस इधर कितना हो जाए प्लस 10, बस एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोले सर क्यों, क्योंकि 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा, 2 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर चल जाई तो कितना बची, 1 गो एक्स स्क्वायर बची ना, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, बड़ा का साइन माइनस माइनस प्लस 4x और 10 और 4 हो जाएगा 14। आप अब खुद बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है, एक्स स्क्वायर है, पावर में 2 है, आंख बंद करके मारो बाकी हम लोग देख लेंगे सर, बिल्कुल द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि पावर में कितना है 2 है। बाकी इसमें आ गया, आप इसको भी सॉल्व करना नहीं आएगा, इसमें भी सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर इसमें को भी सॉल्व करोगे ना तो 2x स्क्वायर इधर भी आएगा, इधर भी 2x स्क्वायर कट जाई तो द्विघात समीकरण ना होगी, समझ रहे हो। इस द्विघात समीकरण होने के लिए x के पावर में 2 होना चाहिए जो कि यहां पर है, तो हमारा शुद्ध आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बेमान है, ऐसा ही कुछ गाना है ना, सब सैयारा के पीछे पागल है। देखो कहीं मुझे कॉपीराइट ना आ जाए इसी के चक्कर में देखो ठीक है, ठीक है, क्लास में एक बच्चा को पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मन में गुनगुना रहा है, सैयारा तू तो बेईमान है, क्या हुआ मतलब क्लास में पढ़ा रहा एक बच्चा गुनगुना रहा है, मतलब गधा कहीं का, क्लास के में आके वही कर रहा है, तो क्लास में आके उसको पढ़ाई का याद नहीं है, किसी और का याद सता रहा है, सैयारा का, समझ रहे हो। चलो बेटा जब मजदूरी करना पड़ेगा ना धूप में 10-12 घंटा, तब सारा सैयारा कहाँ फैयारा हो जाएगा। देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, ये दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे द्विघात समीकरण। क्या चैप्टर है ये वाला, गजब का चैप्टर और गजब का क्वेश्चन पूछता है इससे, बहुत आसान बहुत शानदार क्वेश्चन। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, तो मैं आपको बताया था, इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, जब d इज ग्रेटर देन 0, इसमें भिन्न होगा और वास्तविक होगा। जब d बराबर 0 होगा तो समान मूल हो जाएगा और वास्तविक होगा, एंड d जब लेस देन 0 हो जाएगा तो इसमें मूल होगा ही नहीं, मतलब मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो क्या होगा, भिन्न और वास्तविक कब होता है, जब d इज ग्रेटर देन 0, डी का मतलब सर d बराबर होता है क्या, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, दे दनादन। चलो अगला क्वेश्चन, एपी दिया हुआ है का सारवंतर पूछा, सारवंतर बोले तो आप इतना सा कर लो, कुछ नहीं करना है। बोले सर कुछ नहीं करना मतलब कुछ कुछ करना है, तो सर कुछ कुछ करना है मतलब अरे सारवंतर निकालना है, ठीक है, उल्टा का ही समझ रहे हो। देखो डी क्या होगा, a2 माइनस a1, क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, ये फॉर्मूला है भाई। ये पहला पद a1 है, ये दूसरा पद a2 है, तीसरा पद a3 है, इस प्रकार a4 a5 a6 an तक आता रहेगा, अंतिम पद जहां an होता है। अब हम लोग इसका सारवंतर निकालेंगे तो a2 कितना है सर 5 का स्क्वायर और a1 कितना है सर 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में 1 गया तो 24, कहीं दिखी, अरे सर ऑप्शन नंबर सी। बोले सर इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है क्या, हाँ बेटा इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हाँ आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना अगर यहां से पढ़ लोगे ना 1 नंबर नहीं कटेगा, मेरा गारंटी है, इतिहास गवाह है, जो बेसिक नॉलेज से पढ़ा है, ठीक है, उसका हर एक क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा है। चलो देखो आगे, एपी में दिया है डी का मान, चलो भाई लिख लेते हैं, डी इज इक्वल टू -4, एन का वैल्यू, अरे भाई सही से लिखो -4, एन का वैल्यू इज 7, आपको ए एन बराबर दे दिया है 4, आपको हो जाएगा किसी से प्यार, तो आप ए का वैल्यू निकाल लो। तो ए एन दिया हुआ है ना, मैं ए एन का फॉर्मूला लगा दूंगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड इज इक्वल टू 4। आराम से देख देख के वैल्यू बैठाओ, ए का वैल्यू आपको निकालने बोला बोला ए का मान निकालो, तो ए तो रख दिया ए,
प्लस n माइनस वन, एन बोले तो 7 माइनस में 1, और डी का मान कितना है जी -4, हा हा इक्वल टू 4। अब a प्लस 7 में गया तो 6 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा -4 है, बराबर में 4। तो यहाँ से a और ये प्लस और माइनस से माइनस हो जाएगा, 4 छोड़े 24 हो जाएगा, बराबर में 4। यहाँ से आप a निकाल लोगे, 4 -24 हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा, 24 और 4 28। कहीं आंसर दिख रहा तो मारो, नहीं तो बोल दो विकास सर गलत बनाया। बोले वक्त विकास सर गलत बनाएगा, मारेंगे ना ऐसा। विकास सर कभी गलत नहीं बना सकता है, ठीक है, आप लोग बोलिएगा ना। नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, कभी विकास सर भी गलत बना देते हैं, लेकिन यहाँ 28 आंसर है, देखो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, ठीक है। चलो आई बात समझिए, लेकिन आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सी आ गया ना। अरे भाई साहब कितना मस्त क्वेश्चन। देखो बिंदु दो दिया है का मूल बिंदु से दूरी, तो पहले मुझे बताओ कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में मूल बिंदु का निर्देशांक, तो याद रख लो। आपको मुझे पता याद है, नहीं तो सुन लो, 0,0 होता है। अब बोला इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालिए, तो सर्वप्रथम मैं दूरी सूत्र लगा दूंगा जी। क्या लगा दूंगा? दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देख देख के वैल्यू बैठाओगे, आंसर आ जाएगा। मैं एक नियम बताता हूं आप लोगों को, जो पहले आता है वो होता है x1 y1, जो बाद में होता है वो होता है x2 y2। यानी सर ये वाला हमारा हो गया x1, ये वाला हो गया x2, सॉरी y2 x2 बोल रहे हैं, ये x1 और ये y1, ठीक है, सही से लिखो, ये y1, ये हमारा हो गया x2 और ये हो गया y2। क्लियर है? तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 36, तो 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 15, 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 36 माइनस हो जाए तो माइनस 36 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, और ये माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 15 रूट नहीं 15, क्योंकि माइनस का 0 का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। अब 36 का स्क्वायर करोगे तो आई थिंक आपका आएगा 12 9 6 1296, और 15 करोगे तो 225 आ जाएगा। इसको जब जोड़ोगे ना भैया, तो 6 5 11 का 1 हाथ मेरा 1, 9 10 11 12 का 2 हाथ मेरा 1 2 2 4 1 5 और 1 1521 आ जाएगा। और जब इसका वर्गमूल निकालोगे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 39 इंटू 39। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को वर्गमूल निकालने आता है, ठीक है। तो इसका बीच का जो दूरी कितना हो गया? 29 39 मात्रक। कितना मात्रक ऑप्शन में दिया, लिख सकते हो मात्रक, 39 मात्रक दोनों के बीच का दूरी। ओहो, चलो बता दूं, इसी प्रकार से मैं हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर ला दूंगा, लेकिन आप लोगों को इसके लिए शेयर करना होगा, दोस्तों को बताना होगा। हर एक आपको पता है प्रीवियस ईयर कितना काम करता है, बहुत काम करता है एग्जाम में, ठीक है। अरे कोई बच्चा अगर सिर्फ 10 साल का प्रीवियस ईयर पढ़ के चल जाएगा ना, तो ऐसे ही 80% उठा लेगा, ठीक है। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। किसका? मध्य बिंदु का निर्देशांक। चलो निकालते हैं जी। मध्य बिंदु का निर्देशांक में निकाल रहा हूं, फॉर्मूला होता है, सुन लो, x1 प्लस x2 y2, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, और y1 प्लस y2 बाई 2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2, तो लिखो x1 प्लस x2, तो x1 में कितना है देखो, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान देना, पहले है तो x1 और ये y1, बाद में है तो ये x2 और ये y2। तो x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस -3 बटा 2 हो गया, कॉमा y1 प्लस y2 मतलब 4 प्लस 8 बटा 2, तो यहां हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 3 बाई 2, एंड इट इज 8 12 बटा 2, ये कटेगा 0 बटा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 छक्के 6 बार में कट गया, यानी 0 बटा 2 0 हो जाए, 0,6 आंसर हो जाए इसका। क्या 0,6 कहीं दिख रहा है? अरे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। समझो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं, बता दो। ये है चैप्टर 6 से, हालांकि आप लोग मुझे लग रहा है नहीं पढ़े हो, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर, काहे की चिंता करते हो। समरूप त्रिभुज क्या होता है? जो समान रूप होता है। क्या होता है जिसका समान रूप होता है, ठीक है। एक मिनट पानी पी लेता हूं। बगर करते करते गला सूख जाता, तो गला को भिगोना पड़ेगा ना। गला भिगाने पानी का इस्तेमाल करते हैं, किसी और चीज का नहीं, गलत मत समझ, गलत मत समझना। तो माजा वाजा फ्रूटी वूटी नहीं है, ठीक है। हाँ, इसका कोई प्रचार भी नहीं है, फ्रूटी फ्रूटी है, पी सकते हो, नहीं पानी है, शुद्ध पानी, ठीक है। हाँ, निम्न में कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं? समरूप मतलब समान रूप, जुड़वा भाई। बोले सर जुड़वा भाई, बिल्कुल, दो बच्चा देखने में सेम। आप फोटो तो खिंचाते हो ना? बिल्कुल सर फोटो खिंचाते हैं। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो रहता है, दो को फोटो बिल्कुल सेम सेम होता है ना, साइज में सेम, देखने में सेम, इसका नाक सेम, उसका नाक सेम, इसका कान सेम, दो को पासपोर्ट साइज फोटो बिल्कुल सेम दोनों, तो उसको बोलते हैं समरूप।
ठीक है, तो दो को हम कौन सा त्रिभुज समरूप होता है याद रखिएगा, दो को जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, बिल्कुल सेम समबाहु त्रिभुज। क्यों सर? क्योंकि समबाहु त्रिभुज देखने में समान होता है, रूप समान। ठीक है, हाँ छोटा बड़ा हो सकता है यह अलग बात है। जैसे कि दो को वृत्त, एक छोटा वृत्त एक बड़का वृत्त, क्या बताओ ये समरूप नहीं है? बोलो सर एक छोटा एक बड़का, काफ दिक्कत है, रूप तो समान है ना भाई, छोटा बड़ा है तो क्या रूप तो समान है। उसी प्रकार समबाहु, दो को समबाहु त्रिभुज याद रखना हमेशा ये क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। दो को समबाहु त्रिभुज हो गया, जैसे कि वृत्त हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। आगे देखो, आकृति में दिया है डी समांतर बीसी, यानी डी जो है ना ये इसके समांतर है। आपको बोला एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक रूल होता है, सुन लो ध्यान से। जब किसी त्रिभुज में दो बिंदु को यहां काट रहा है ना, तो ये रेखा और अगर ये रेखा समांतर होती है ना, ध्यान से सुन लो, अगर किसी त्रिभुज में ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो बाकी जो दो भुजाएं हैं, ये वाला और ये वाला, ये समान अनुपात में बढ़ जाती है। बोले सर मतलब समानुपात मतलब एडी बटा डीबी हो जाएगा और ए बटा ईसी हो जाएगा। क्या ये जो रेखा समान अनुपात में, ये और ये समान अनुपात बोले तो क्या देखो, एडी बटा क्या हो जाएगा, डीबी, और उधर हो जाएगा ए बटा ईसी। क्या हो जाएगा, ए बटा ईसी। भाई चश्मा नहीं पहने हैं बहुत, चश्मा तो कहाँ रख दिया भाई हम? अरे भाई पॉकेट में रखा हुआ है, देख रहा है विकास सर, पॉकेट में चश्मा लेके घूम रहा है, आंख में पहना ही नहीं है, आंख में जोर पड़ रहा है। चलो आप विकास सर स्मार्ट दिख रहा है, चलो सर। अरे स्मार्ट नहीं है, देखो उम्र हो गया है। देखो क्या है, एडी, एडी क्या है सर, एडी हमारा एक्स है तो एक्स लिख दो, बस देख देख के लिखो, कुछ दिक्कत नहीं है। डीबी का क्या है सर, डीबी एक्स प्लस 5 है तो लिख दिया एक्स प्लस 5। ए कितना है सर, ए 6 है, कितना है 6। अच्छा आप वो देखो पूरा 13 है, पूरा कितना है 13, तो उसमें से भाई इतना अगर 6 हो गया तो बताओ इतना कितना हो जाएगा, तो पूरा 13, यहाँ क्या 13 माइनस 6 कर दो यानी 7 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो इतना बड़ा 7 कर दो, सिंपल सी बात है। तो 7 गुना एक 7x, अच्छा 6 से गुना होगा 6 गुना x 6x हो जाएगा, और प्लस 6 को 5 से करो 6 5 30 हो जाएगा। 7x माइनस 6x इज इक्वल टू 30, x वाला इधर से ले आओ माइनस हो जाएगा, 7x में से 6x जाएगा तो 1x बचेगा और x बराबर हो जाएगा 30। भाई आंसर आ गया, कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप PQR है और b बराबर 47 r बराबर 83 तो कोण ए का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करना ना, देखो दो समरूप त्रिभुज है यहाँ पर, क्या एबीसी और PQR। तो सबसे पहले आपको मैं दो समरूप त्रिभुज बना देता हूं भाई। देखो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और एक ये त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज। कलर चेंज करना है क्या, कर लो भैया, एक का कलर ब्लू, इसका भी कलर क्या करना है, चलो भाई यही कर दे रहे हैं, ठीक है, सेम सेम रहेगा। समझ रहे हो, दो त्रिभुज है, एक का नाम ए पी सी और एक का नाम पी क्यू आर। पहले समझ लो मेरी बात को जरा ध्यान से, उसके बाद किसी और को याद करना, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप है यानी उसका हर एक चीज आपस, हर एक कोण क्या है, बराबर। हर एक कोण बराबर मतलब सर कोण ए जो है कोण पी से बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण क्यू से बराबर हो जाएगा, कोण सी कोण आर से बराबर हो जाएगा। और क्या सर, और भुजाएं इसका समानुपाती होती है। भुजाएं समानुपाती बोले तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ये होता है। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी आपका जानना इतना है, याद ना और याद रखो कि ये हर एक कोण, कोण ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा, आर सी आर के बराबर हो जाएगा। अच्छा कोण बी कितना दिया है सर, 47 डिग्री। कोण बी कितना दिया दिया बेटा, 47 डिग्री। ये सब देख देख के लिख दे रहे हैं हम। कोण आर कितना है सर, कोण आर है 83 डिग्री। ये कितना है सर, 83 डिग्री। आपको बोला है कोण ए का मान ज्ञात करो, कोण ए कितना होगा ये वाला बोला है, ठीक है। कोण ए कितना है आप जरा मुझे बताओ, अगर ये 83 तो ये भी कितना हो जाएगा सर, 83 डिग्री। बोले क्यों, क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज है। अच्छा अगर इसमें दो को कोण पता है तो तीसरा कोण नहीं निकाल लेंगे? कि आपको पता है ना, आपको क्या किसी को पता है कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इसमें लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी एंड इज इक्वल टू 180। कोण ए का मान मुझे निकालना है सर, कोण बी कितना है 47 डिग्री और कोण सी कितना है 83 डिग्री, अब बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग हो गया। कोण ए प्लस 47 और 83 को जोड़ दो, 7 3 10 का 0, हाथ में रहा 1 4 1 5 8 5 13, 130 डिग्री बराबर 180। यहां से आप क्या करोगे, कोण ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, घटाव कर दोगे तो आएगा 50 डिग्री। ऑप्शन है, अरे हाँ सर ऑप्शन ए। तो आई बात समझ में, तो सब कुछ आसान है, बस बात इतना है आपको समझ में आना चाहिए और कुछ हो दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, आपका इजाजत हो तो बिल्कुल।
देखो क्या क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन छप जाएगा, मैं लिख रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो चीज पढ़ा रहा हूं ना, इससे संबंधित क्वेश्चन 100% एग्जाम में छपेंगे छपेंगे और छपेंगे। बॉन्ड पेपर में लिख के ले लो, विकास सर कह रहे हैं, ठीक है भाई, तजुर्बा बोलता है, तजुर्बा बोलता है। चलो देखो, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कोई एक वृत्त है, सबसे पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूं भाई, चलो ये मान लो कोई एक वृत्त है, तो ब्लैक कर देना है क्या? हाँ सर ब्लैक कर दो, चलो कर दिया। क्या बोल रहा है, बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24, और केंद्र से Q की दूरी 25 है। मान लो कोई एक बिंदु Q है, क्या है? बिंदु Q को मैंने Q मान लिया। अब इस बिंदु Q से जो स्पर्श रेखा है ना, उसकी लंबाई दे दिया है कितना? ये जो बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे दिया भाई? ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया देखो, 24 सेंटीमीटर, तो मैंने 24 लिख दिया। और ये क्या है? इसका केंद्र है ना, इसी बिंदु से केंद्र तक का दूरी कितना दिया? क्या बोला? फिर बोल रहा है ना कि Q की केंद्र से दूरी 25 है, तो Q का यहाँ केंद्र है, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा सर? ये वाला 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि वृत्त की त्रिज्या क्या हो है, तो ये आपको निकालना है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये आपको निकालना है। क्या निकालना है सर? आपको ये वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। आपको याद रखना, यहां पर जो भी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा जब सटती है तो 90 कोण बनाती है, याद रखना। वृत्त की त्रिज्या और जब कोई भी स्पर्श रेखा सटती है तो कितना कोण बनता है? 90। जैसे मान लो ये वृत्त है, ये सट गया, और ये कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो अब क्या करें, देखो ये हो गया, हम आर मान लेते हैं। बताओ ये एक समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? मैं यहाँ ओ नाम देता हूं, यहाँ पर पी नाम देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है भाई, नाम में क्या रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बताओ इसमें कर्ण क्या होगा, तो भाई ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, एक लंब एक आधार हो जाएगा, यानी कर्ण क्या हो जाएगा? OQ। यानी मैं लिख सकता हूं कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर होगा, तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PQ का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर। सही है ना, क्योंकि OQ कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, तो OQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर या PO का स्क्वायर, जो लिखना है लिखो। OQ कितना है सर? 25, तो 25 का स्क्वायर कर दो, बराबर PQ कितना है सर? 24, तो 24 का स्क्वायर कर दो, और प्लस OP को हम R माने हैं तो R का स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर 625 बराबर 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 बराबर R का स्क्वायर। तो 576 इधर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर प्लस है, माइनस हो जाएगा, 625 में से 576 घटा दो बराबर R का स्क्वायर हो जाएगा। घटा दोगे तो 15 में 6 गया तो 9 हो जाएगा, और इधर हो गया 11 में 7 गया तो 4 हो जाएगा, यानी 49 इज इक्वल टू R का स्क्वायर। बाकी 5 5 मिल गया 0। R बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा 49, और 49 का वर्गमूल तो आप लोग जानते होंगे सर कितना होता है? 7। तो 7 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए में। एक क्वेश्चन में गारंटी ले रहा हूं आप लोगों से कि छप रहा है, या तो ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में है आएगा तो 1 नंबर जैसे आया था, और सब्जेक्टिव में आएगा तो 2 नंबर ढूंढ दोगे। क्लियर? अगला देखो, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये आपका हो गया प्यारा सा वृत्त, ठीक है। अगर ये आपको एग्जाम में नहीं चाहिए तो अच्छा से आज पढ़ लो। बोले सर कुछ मतलब समझे नहीं। अरे ये क्या, ये वृत्त है, इसी को तो गोलगुल्ला बोलते हैं ना। अगर एग्जाम नहीं पढ़ोगे अभी तो एग्जाम में तो यही मिलने वाला है, ठीक है। तो बताओ दो बिंदु पर काट रहा है, ये रेखा इस बिंदु पर इस बिंदु पर काट दिया, तो वृत्त को जो भी रेखा दो बिंदु पर काटती है ना उसको बोलते हैं छेदक रेखा। और जो रेखा वृत्त को ऐसे जस्ट टच में करके निकल जाता है, जस्ट स्पर्श करके निकल जाता है, जरा जरा टच में है ना, टच करके निकल गया तो स्पर्श रेखा। दो बिंदु पर काट दिया तो हो गया छेदक रेखा, क्योंकि छेद के निकल गया भाई, तो छेदक रेखा क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। क्लियर है? आगे देखो फिर से बिंदु, अच्छा ये तो हम बताएं अभी ना, 7 वाला हो गया। दी गई आकृति में ए बी, अच्छा ये बताएं ना 18 नंबर, हाँ ये भी तो बताएं छेदक रेखा। दी गई आकृति में ए बी वृत्त की जीवा है। ए बी क्या है? वृत्त का जीवा। आप देख सकते हो ये क्या है? ये वृत्त का जीवा है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, जो छोटा वाला वृत्त है उसको टच कर रहा है। तो जीवा ए बी की लंबाई, तो ए बी का लंबाई निकालने बोला। देखो ध्यान से, मुझे ये 5 दिया हुआ और ये वाला 3 दिया हुआ है, ये 5 है ये 3 है, तो क्या बताओ ये हम नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब एपी निकल जाएगा तो सिंपल उसका डबल कर दो ना, एबी निकल जाएगा। फिर से सुनिए मेरी बात को, आपको बोला है कि एबी की लंबाई ये वाला और ये वाला लंबाई निकालने बोला है, तो मैं यहाँ पर एपी का लंबाई निकाल लूंगा और उसको दोगुना कर दूंगा, क्योंकि भाई इसी का तो डबल एबी है। जो एपी है यहाँ पर, जो एपी है इसी का तो डबल है एबी, तो डबल कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हमें सबसे पहला काम क्या करना है? एपी निकालना है। तो आपको पता है ये वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा पर टच कर रहा, मतलब ये 90 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा? 90 है तो भाई ये हमारा कर्ण हो जाएगा क्या? ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर और प्लस क्या है? ये वाला एपी, एपी का स्क्वायर,
यानी कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर हो गया। देख देख के बैठा ओ ए कितना है सर, ओ ए 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर ओपी कितना है, ओपी है 3 उसका स्क्वायर और प्लस एपी कितना है, तो एपी एपी का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9 बराबर एपी का स्क्वायर। यहां से 25 में 9 गया तो कितना हो जाएगा 16 बराबर एपी का स्क्वायर, यानी एपी बराबर कितना हो जाएगा √16। इसका वर्गमूल निकालोगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। ये आया क्या एपी। लेकिन हमें एपी चाहिए क्या, अरे ना सर एपी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एबी। तो एबी मतलब क्या, एपी का 2 गुना कर दो, तो एबी बराबर मैं लिख सकता हूं क्या 2 गुना एपी कर देना, 2 ठो है और एपी कितना है, एपी है 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया जी। ठीक है, मजा आ रहा है। चलो एक बहुत ही मशहूर गीत सुनाते हैं कुमार विश्वासी का। कि बस्ती बसती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिसरी तातन चंदन। हालांकि हर किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो उसके बाद और एक अच्छा सा आगे सुनाएंगे, ठीक है। देखो यदि सेके बराबर 5/3 तो साइन निकालो। क्या सर, सेके बराबर 5/3 यानी लिख सकता हूं सेक थीटा बराबर होता है h/p, यानी h दे दिया है 5, p दे दिया है 3, आप निकाल लो p। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। h का वैल्यू है 5 तो उसका स्क्वायर कर दो बराबर b, p निकालना है प्लस b कितना है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू हो जाएगा p का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 25 - 9 इज इक्वल टू हो जाएगा p का स्क्वायर, और 25 में 9 गया तो कितना हो जाएगा 16, 16 इक्वल टू p का स्क्वायर। p बराबर क्या हो जाएगा भाई √16 हो जाएगा, 16 का निकाल लो 4 आ जाएगा 4। आपको निकालना है साइन ए, निकाल लो साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है सर p/h, तो p में h, p कितना निकाले 4 बटा h कितना है 5, 4/5। कोई रोक सकता है क्या, कोई रोक सकता है क्या, झारखंड के बच्चों को कोई रोक सकता है क्या, एक एक क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के पटकेगा, क्योंकि बच्चे हैं बेसिक नॉलेज के। चलो आगे देखो। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई tan 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है, sin 90 कितना होता है, cot 0 कितना होता है। तो बता दूं यहां पर जो 0 है ना, tan 0 जो होता है तो sin 0 बाई cos 0, ठीक है। तो tan 0 होता है 0, cos 0 होता है 1, ठीक है। tan 0 कितना होता है मैं बता दूं, ये 0 हो जाएगा, सॉरी 0/1 तो 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 0, सॉरी cos 0 0 बोल रहा हूं, cos 0 1 होगा। sin 90 आपका भी होता है, sin 90 होता है 1, ठीक है। और cot 0, तो cot 0 मतलब cos 0 बाई sin 0, ठीक है। तो cos 0 बाई sin 0 और cos 0 आपका हो जाएगा 1, sin 0 1, यानी ये अपरिभाषित होता है, क्या होता है अपरिभाषित, ठीक है। ये सब याद रखना आप। cot 0 मतलब cos 0 बाई sin 0, cos 0 1 होता है बड़ा 0, अपरिभाषित। आपको पूछा किसका मान 0 होगा, तो देख सकते हो tan 0 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल, सबको याद रखना है। तो सबका किसी का भी वैल्यू पूछ सकता है, आपको पूछेगा tan 60 कितना होता है, बोलना होगा √3, ठीक है। तो कब बोल पाओगे, जब याद रहोगे तब ना, तो इसलिए अभी याद कर लो। बोले सर एग्जाम के टाइम कर लेंगे, तो एग्जाम के टाइम कुछ नहीं होता है बाबू, जो हुई अभी हुई, एग्जाम के टाइम से प्रेशर मिली और कुछ ना मिली, ठीक है। तो अभी पढ़ लो अच्छे से, मौका है, कल किसने देखा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना भाई आज पढ़ लो, ना करो बाबू सोना वरना बहुत पड़ जाएगा रोना, ठीक है। देखो 5 है ना, तो मैं यहाँ 5 को मैं ले लूंगा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर कितना होता है सर, तो 1 हो जाएगा, तो 1 5 गुना 1 5, मार दो ऑप्शन 1, आगे आंसर 5। और नहीं आएगा कोई बच्चों प्याच, क्योंकि बच्चे जो है ना धुआंधार तरीके से पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कह दूं आप लोग कम से कम 5 साल का तो जरूर सॉल्व करो, और आप लोग चाहते हो कि मैं एक एक करके अपलोड कर दूंगा, इसके बाद मैं सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दूंगा। तो सब्जेक्टिव अपलोड करने के लिए आप लोग इस वीडियो को 5 बच्चों को शेयर जरूर कर दो, और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि कैसा लगा आप लोगों को, मजा आया, समझ में आया कि नहीं। इसके बाद धुआंधार तरीके से सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। साइन 0 और कॉट, साइन थीटा कॉट थीटा का मान पूछा, ये थीटा है भाई, 0 नहीं थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा कॉट थीटा का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अरे सर ये तो फुटरुडुम हो गया, साइन थीटा साइन थीटा खत्म, टाटा बाय बाय। क्या बचा कॉस थीटा, कहीं दिख रहा है क्या, अरे सर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है यार, दिमाग जो है ना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पे ही फंसता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। बोला है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित
किस बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, मीनार से 100 मीटर दूर। एक मीनार से कितना दूर, 100 मीटर। तो मान लेते हैं ये क्या है, मीनार है। और मीनार से कितना दूर भाई, तो मीनार से 100 मीटर दूर। तो मान लेते हैं भाई ये मीनार से 100 मीटर दूर हो गया। क्या, ये मीनार से 100 मीटर दूर हो गया। ये मीनार हो गया, मीनार से कितना दूर हो गया, 100 मीटर दूर हो गया। ये मान लो ए बी, ये मीनार है और इसका नाम दीजिए सी। यहां से एक हमारा त्रिभुज बन जाएगा ना। बोल रहा है कि मीनार का जो उन्नयन कोण है, ये मीनार है, उसका उन्नयन कोण हमेशा नीचे होता है, कितना डिग्री है भाई, 60 डिग्री है। तो आप मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब क्या निकालना, बोलो तो ए बी निकालना है। मीनार की ऊंचाई मतलब क्या निकालना है, ए बी निकालना। आप 9.1 चैप्टर है, पढ़ाऊंगा आगे हम, ठीक है, चिंता ना करो। ए बी है तो क्या कर देंगे हम लोग, निकाल देंगे ए बी है ना, तो बटा बी सी। तो यहां से मुझे ये निकालना है, ये दिया हुआ है ना, तो ये थीटा है अगर, तो ये क्या हो जाएगा पी, और ये वाला क्या हो जाएगा बी। तो पी और बी कौन थीटा में आता है, बोले सर टेन थीटा में। तो लगा दो टेन का, टेन 60 डिग्री बराबर पी बाई बी। पी बोले तो ए बी और बी बोले तो 100। टेन 60 होता है √3 बराबर ए बी बटा 100। ठीक है, ये चैप्टर आप पढ़े हो तो और ज्यादा मजा आएगा, नहीं पढ़े हो तो थोड़ा कम समझ में आएगा। आगे मैं पढ़ा दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में 8 चैप्टर चल रहा अभी, उसके बाद 9 ही चलने वाला है अभी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो 100√3 कहीं दिख रहा है क्या, 100√3 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैंने क्वेश्चन रख दिया, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उससे समझ जाइए। बाकी मैथ में क्या हिंदी क्या इंग्लिश, सॉल्व तो भाई एक ही चीज है ना, वो सॉल्व मैथ में ही करना है। कौन थीटा एवं आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, तो याद रखना चाप की लंबाई होता है थीटा बाई थीटा, इसका थीटा उसका थीटा, किसका माठा फूटा, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। कहीं दिख रहा है क्या भाई, ये तो थीटा बाई 360, टू है ही नहीं, ये भाई थीटा तो है ही नहीं ऊपर में। ये थीटा बाई 360 इंटू पाई, देखो ये है, ये थीटा बाई 360 और इंटू 2πr। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे पीछे टू को आगे पीछे आगे कर दिया, और क्या दिक्कत है, 2 थीटा पाई आर कर दिया, ठीक है। चलो जी, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना दिया है, जिसका कोण 60 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो आपको पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिख दो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बराबर क्या दे दिया, ये दे दिया 132/7। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, नहीं तो एक बार लिखता कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 132/7, फिर नीचे फॉर्मूला लिखता, फिर वैल्यू बैठाता। थीटा कितना है सर, 60 डिग्री, तो बैठा दो 60 डिग्री बटा 360 बटा 360 और गुने पाई, पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला तो ले लो 22/7, और आर का स्क्वायर, आर आपको निकालना है बराबर 132/7। ये 7 और ये 7 खत्म, क्योंकि भाई इधर बटा में उधर गुना ही होगा, ठीक है। आप गुना कर देते भाई, आर स्क्वायर इक्वल हो जाए 132 गुना 360, और नीचे आया कितना, इधर देखो 60 डिग्री है तो 60 आ जाएगा, गुना 22 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 6 छोक 36 हो गया, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 बचा, 11 दूनी 22। अब 2 छोके 12 कट जाएगा, तो भाई गुना कर दो, 6 और गुना 6, 6 चौक 36, यानी आर स्क्वायर जो आया 36 आया, तो यानी आर और क्या हो जाएगा √36, निकलाओगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में ही है ना, हाँ सर। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या, अरे कुछ हो नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन में क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई दिया हुआ है, और सुन लो भाई, अभी अगर जागोगे ना, नहीं जाओगे तो कभी नहीं जाओगे, क्योंकि एग्जाम का आगाज हो चुका है, युद्ध का मैदान सज रहा है, अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है। कितना ही महीना और बचा हुआ आपका पता है, समझो अगस्त तो खत्म हो गया, लगभग खत्म हो जाएगा अब, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और एक जनवरी, 5 महीना। बोले सर फरवरी से तो एग्जाम है। 5 महीना में 1 महीना आपका दुर्गा पूजा, काली पूजा और गणेश पूजा और बहुत सारी पूजा होगा। अपना मामा घर जाओगे, नानी घर जाओगे, कहीं भी जाओगे भाई, 1 महीना तो उधर चल जाएगा, ऊपर से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो कितना महीना बचा है, मुश्किल से 5 में से गया तो 4 महीना, तो 4 महीना आपको धुआंधार तैयारी करना है, ठीक है। इसलिए पढ़ लो, आप कहीं क्लासेस जाते हो अच्छे से पढ़ो, जो पीछे छूट गया अच्छे से करो, ठीक है। और अगर पीछे छूट गया, नहीं कहीं मिल रहा, तो आप हमारे एप्लीकेशन में भी जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन शानदार तरह से डेली लाइव क्लास हो रहा है, एक एक चीज को समझाया जा रहा है, उसका सिर्फ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रहा हूं उसी को कर लोगे तो 80% इसी चुटकी में आ जाएगा। तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, ज्वाइन हो सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, वो भी 1 टाइम फी में पूरा साल भर पढ़ो, समझ लो। ऊंचाई दिया है 2.4, तो जो दिया है ना उसको सबसे पहले मैं लिख लूंगा भाई, क्या दिया हुआ देखो, सॉल्यूशन कर रहा हूं। h बराबर कितना दे दिया है सर, 2.4 सेंटीमीटर, और क्या है व्यास है 1.4, व्यास बोले तो d 1.4 सेंटीमीटर, यहां से मैं r निकालूंगा, ये हो जाएगा d/2, यानी 1.4/2 काट देंगे, 2 7 14, 0.7 क्या आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है।
और क्या बोला, ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। मतलब एक ठोस बेलन है, ऐसा एक बेलन है, क्या है भाई, ऐसा एक बेलन है मान लो। अब इस बेलन में से इसी आकार के एक शंक्वाकार खोल काट लेता है, एक शंकु आकार का, इस प्रकार से एक शंकु इस प्रकार से यहां पर काट के निकाल लिया गया है। क्या, एक शंकु इस प्रकार से काट के यहाँ पे निकाल लिया है, समझ रहे हो, ये लकड़ी का खोल है, यहां से एक शंकु काट के निकाल लिया है। तो शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या बोला है, तो शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का वक्र क्षेत्रफल। भाई ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई तो जितना है उतना ही है भाई, आर, ये भाई यही वाला आर त्रिज्या दोनों के लिए, और बेलन के लिए यही त्रिज्या होगा, शंकु के लिए भी यही त्रिज्या होगा। तो निकाल लो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिख दो शंक्वाकार खोल मतलब क्या, शंकु का, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। भैया जरा ध्यान देना, आया आर 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 और एच है, एल नहीं है, तो एल आपको निकालना पड़ेगा। तो एल का फॉर्मूला लगा देना। एल का फॉर्मूला क्या होता है, ये एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल लेना, एच कितना है 2.4, तो उसका स्क्वायर कर देना, और आर कितना 0.7, तो उसका स्क्वायर कर देना। 2.4 का स्क्वायर होगा 576, और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ोगे 49, यहाँ 2 के आगे पॉइंट, यहाँ 0.49, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 6.25, और 6.25 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है 25, 625 का वर्गमूल 25 यानी 2.5 आ जाएगा। बस हो गया, वैल्यू बैठ दो, पाई का मान 22/7। आर कितना है जी, आर है आपका देखो 0.7, और एल कितना निकाले, एल निकाले 2.5, एक कटेगा 7 एकम 7, एक बार में 0.1 हो जाएगा, 22 के 22 यानी 2.5, सॉरी 2.2, 25, 25 को 22 से गुना कर देना, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 550 हो जाएगा, क्या 550, क्या पॉइंट, दो के आगे मतलब 5.5, तो क्या हो जाएगा भाई 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं दिख रहा है क्या, अरे हाँ ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। ये सब चैप्टर आसान है, मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे आप लोग को, हालांकि ये चैप्टर अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बस आप पढ़ो अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न, एक ठोस घनाभ के आकार की जिसकी विमाएं 15/10/35 है, ठोस का आयतन ज्ञात करना है। घनाभ, तो ये आपका लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई दे दिया इतना। आपको बोला आयतन, तो मैं बता दूं आयतन का जो फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। आप मुझे आंसर बता देना जल्दी से करके, आंसर कैच, समझ गए, ये आपके लिए होमवर्क रहा, एक तो होमवर्क बनना चाहिए ना भाई, हर एक क्वेश्चन में दिमाग सिर्फ विकास सर लगाएं, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, आंसर बताना सारे लोग कमेंट में, मैं इंतजार करूंगा, देखता हूं कौन कौन सही बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, माध्यिका बोले तो माध्यक निकालने बोला है, तो पहले 10 अभाज्य संख्या लिख लो। तो पहला 10 अभाज्य संख्या क्या होगा बताओ तो, 2 हो जाएगा, फिर 2 के बाद 3 हो जाएगा, फिर 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो जाएगा, 18, 19 हो जाएगा, 20, 21, 22, 23 हो जाएगा, उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा, है ना। ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गया। 10 को हुआ मतलब क्या, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए आप माध्यक कैसे निकालोगे पता है, ध्यान दो, मैं ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। ऐसे फॉर्मूला होता है ना n/2 आपद और प्लस n/2 प्लस 1 बापद बटा 2, वो नहीं, आप डायरेक्ट ट्रिक से बनाओगे। सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लोगे, क्या आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सजा हुआ ही है कि छोटा से बड़ा है। ठीक है, टोटल संख्या कितना है 10, इधर से 4 गई हो, उधर से 4 गई हो, 4 4 8 हो गया ना, बीच में इतना बचा, दोनों को जोड़ दो 11 + 13 और भाग दो 2 से, आंसर आपके सामने है 3 1 4 1 1 2 बटा 2, कट जाएगा 12 बार में, आपका आंसर क्या हो जाएगा 12, समझ रहे हो, ये है ट्रिक। ठीक है, उसी पे अगर 12 को होता तो क्या करोगे, इधर 5 इधर 5, बाकी 2 को जोड़ के भाग दे दो। सर अगर ये 10 गो नहीं होता 9 गो होता, तो सुन लो, अगर 9 गो होता तब क्या करते, ठीक है, तो आप क्या करते, बस बीच वाला संख्या देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में 11 आता तब 11 आपका आंसर होता। ठीक है, ये विषम संख्या के लिए होता, लेकिन सम संख्या के लिए वही वाला जो बताएं रूल, वही रूल करना है। ठीक है, चलो भाई, आपको पीडीएफ भी तो देना है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भाई पहुंच चुके हैं, इतना दूर जर्नी करके पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलो भाई, इसी बहाने से अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कर देना, जरा सा विकास करके मेहनत को दाम दे देना। क्या है, निम्न में कौन सी घटना संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, बता दूं, एक से छोटा यानी माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होता है, और एक से बड़ा, समझ गया ना, एक से छोटा बोल रहा हूं, 0 से छोटा,
जीरो से छोटा होता क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो जीरो से छोटा कभी प्रायिकता नहीं होता, माइनस में कभी नहीं होता, और एक से बड़ा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो भाई ये माइनस में है कायला, माइनस वाला कभी भी प्रायिकता नहीं होता है। और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा 2025 का मैथ का पेपर ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। सब्जेक्टिव चाहिए तो फटाफट से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कह दो सभी से, हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। चलो मिलते हैं और एक वीडियो में इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।